बहराइच हिंसा के बाद पुलिस ने 5 गिरफ्तारियां की हैं। अब जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें जो परिवार है वो सवाल उठा रहा है अरेस्टिंग को लेकर। हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं वो मुख्य आरोपी बनाए गए अब्दुल की बेटी रुखसार हैं, उनके जेठ हैं। हम परिवार से बात करेंगे। रुखसार जी, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि कल आपने खबर देखी कि अरेस्टिंग हो गई है, 2 इनकाउंटर्स भी हुए हैं जिसमें सरफराज और तालिब के गोली भी लगी है। आप पूरे मामले को कैसे देखती हैं? ये हमको परसों पता चला कि मेरे भाई और मेरे पापा अरेस्ट हो गए हैं, परसों शाम को 4 बजे, लेकिन उनका कहीं कुछ नहीं दिखा रहे थे। फिर इसके बाद कल अचानक से न्यूज़ आई। जब मैंने अपनी न्यूज़ सोशल मीडिया पे डाली उसके बाद परसों अरेस्टिंग हुई है? परसों 4 बजे हुई है। कहाँ से हुई है? धर्म कांटे के पास से। हाथ की वो लोग क्या कर रहे थे? अब ये तो पूरी डिटेल मुझे नहीं पता है, मुझे सिर्फ इतना ही पता है क्योंकि क्या कह के उठाया? पुलिस ने अब क्या कह के उठाया, कैसे उठाया, ये सब हमको नहीं पता। मुझे गांव से ये खबर मिली कि 4 बजे उनकी अरेस्टिंग हो गई है। एसटीएफ वालों ने उठाया है, एक काली गाड़ी गई थी वहां से उठाया गया है, लेकिन ये लोग ये बता रहे हैं कि कल उठाया गया है। अब इसके बारे में हमको पूरी जानकारी नहीं है। फिर इसके बाद मेरे पति उसामा और मेरा देवर शाहिद 14 तारीख को ये लोग घर पे ही मौजूद थे। इस दिन घटना हुई है? उस दिन? उसके दूसरे दिन, उस दिन भी मौजूद थे। उस दिन तो वो घर पे थे ही। दूसरे दिन एसटीएफ की टीम अचानक से मेरे घर पहुंची। पूरे घर की उन लोगों ने तलाशी ली। जब वहाँ कोई नहीं मिला तो एसटीएफ की टीम बोली कि आप उनकी बेटी हैं? तो मैंने बोला हाँ। फिर हमसे पूछा कि हम आपके हस्बैंड को लेके जा रहे हैं, हमको कुछ पेपर्स पे साइन करवाना है, इसके बाद हम इनको छोड़ देंगे। तो हम लोगों ने अपना वो सोचा कि शायद छोड़ देंगे ये अभी, तो हमने भेज दिया उनको। परसों की बात है? ये 14 तारीख की 14 तारीख। हमने भेज दिया। फिर उसके पीछे ये मेरे देवर को भी ले गए, उससे भी कहा कि तुम भी चलो, वो भी चला गया। फिर उसके बाद से उन लोगों का ना कहीं कुछ दिखा रहे हैं, ना किसी थाने में कुछ पता चल रहा है, कहाँ है वो कुछ भी नहीं। आपने फोन नंबर वगैरह नहीं लिया था? फोन नंबर उन्होंने मुझे अपना नहीं दिया। एक दिन मेरे हस्बैंड से बात कराई, जिस दिन वो लेके गए थे उस दिन मेरी बात कराई कि कुछ घर वालों का पता चला। उसके बाद से उन लोगों ने कोई कांटेक्ट नहीं कराया मेरा। और फिर जब दूसरे दिन मैंने कॉल लगाया, बेल जा रही थी, लेकिन मेरी बात नहीं करवा रहे थे मेरे हस्बैंड से। उनका फोन स्विच ऑफ भी नहीं था, बेल पूरी जा रही थी, लेकिन इनसे मेरी बात। ये क्या पुलिस को ऐसा लग रहा है कि जो मुख्य आरोपी बनाए गए हैं इस पूरे केस के, उनको पनाह दी है आपके पति ने या देवर ने, ऐसा कुछ बताया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो वहाँ थे ही नहीं। हम तो वो आपके घर किलोमीटर दूर हैं वहां से। और सबसे बड़ी बात कि हम लोगों ने लव मैरिज शादी करी थी, इसके लिए मेरे पापा तैयार नहीं थे। वो आज भी मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद करते हैं। मेरा सिर्फ अकेले उनसे ताल्लुक है। वो जाते भी नहीं है, कभी गए भी तो हमको बाहर से ही छोड़ के वो वापस चले आते हैं। वो मेरे घर में जाते भी नहीं है। आज तक मेरे पापा से उनसे कभी बनी ही नहीं। ना मेरे भाई उनको पसंद करते हैं, क्योंकि वो लोग उनके खिलाफ थे, शादी नहीं करवाना चाह रहे थे। हमने अपनी मर्जी से ये शादी करी, घर वालों ने ही करवाई, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं थे? वो खुश नहीं थे हमारी शादी से। तो वो कहाँ से इन्वॉल्व हो अच्छा, आप इस पूरी घटना को जब देखती हैं, क्योंकि आप बेटी हैं, जो हिंसा पूरी हुई है जिसमें एक राम गोपाल नामक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई है, मर्डर कहेंगे उसको, आप कैसे देखती हैं इस पूरी घटना को? क्योंकि पुलिस का दावा है कि इसमें आपके पिता इन्वॉल्व थे, तमाम आपके भाई इन्वॉल्व थे। हमको जहाँ तक पता चला, हमको भी दुख है कि उसकी मृत्यु हुई है, लेकिन हमको जहाँ तक पता चला, गांव वालों से ही पता चला, क्योंकि वो मेरे घर का मैटर था, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से हमको खबर मिलेगी। तो हमको गांव से पता चला कि पूरी तरफ से, चारों तरफ से भीड़ मेरे घर में घुस गई थी, जिसका अंदर का एरिया दिखाया जा रहा है, बाहर का एरिया नहीं दिखाया जा रहा है। ये बोल रहे कि पथराव इन लोगों ने किया। अगर जो पथराव किया तो अंदर से सीधे 4 दुकानों के बाद पथराव कैसे होगा? कोई अंदर से पथराव करेगा तो 4 दुकानों के बाद बाहर कैसे जाएगा ईटा पत्थर? जो मतलब बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। आपके कहने का मतलब है कि भीड़ आपके घर में घुसी अपने बचाव? मेरे छत पे थी, छत पे मेरे भाई और मेरे पापा और मेरे घर में लेडीज भी थी। मेरे एक लड़का तो चढ़ गया था, वो जो झंडा ऊपर नीचे कर रहा है वो तो दिख रहा है। वो तो सबसे पहले चढ़ा है। सबसे पहले इन लोगों ने दुकान में आग लगाई है। बवाल होते ही बवाल हुआ। जो मुझे दुकान थी? मेरी सुनार की दुकान, सुनारी की अब्दुल की जी, जो लूट ली गई। पापा ने मेरे तुरंत शटर गिरा। जैसे बाहर बवाल का अंदेशा दिखा, पापा और मेरे भाई सारे सब बैठे बाहर, भी सारा जुलूस देख रहे थे। ऐसा कोई माहौल था ही नहीं वहां पे। वीडियो को जो गाना, दुकान लूटी गई और जलाई गई। वहां पुलिस वाले खड़े थे। जब दुकान जलाने लगे तो पुलिस वालों ने मेरे पापा को, मेरे भाइयों को अंदर किया। अंदर से पापा ने मेरे शटर गिरा लिया, तीनों शटर बंद हो गए। और जो सोनारी वाली दुकान की जो शटर था वो खुला रह गया, वो जल रहा था। फिर वो लोग छत के जरिए एक लड़के को चढ़ाया। उसने, वो तो वीडियो में आपने देखा ही कैसे उसने किया। इसके बाद पूरी भीड़ मेरे छत पे उमड़ी आई।
जब छत पे गई, छत के जरिए से नीचे रास्ते जीने से उतरी और दुकान के अंदर गई, वहां गाड़ी जलाई, 4 व्हीलर जलाया, बाइक जलाई। इसके बाद वो लोग फिर ऊपर चढ़े, फिर वहां से उन लोगों ने बोतलों का पथराव, बोतल मारा, बोतल फेंकना शुरू कर दिया। जब बोतल फेंकना शुरू कर दिया तब मेरे भाई, मेरे पापा, इन लोगों ने अंदर से वही बोतल वापस उन लोगों को मारा। जब उन लोग कंट्रोल नहीं कर पाए, फिर उन लोगों ने आंगन से गुहार भी लगाई सबके पास कि हमको बचा लीजिए वरना ये भीड़ हमको मार देगी। ये भी बोला उन लोगों ने। ये सब कुछ नहीं दिखा रहे हैं उसमें। फिर जब वो लोग वहां से अपने आप को नहीं बचा पाए तब मेरे भाई ने 2 हवाई फायर किया। जो एक वीडियो दिख रहा है जिसमें रामगोपाल की गोली लग चुकी है, उसको कुछ लोग बचा रहे हैं, सीढ़ी से नीचे में गोली लगी है। पहले 2 हवाई फायर की ताकि ये भीड़ कम हो जाए, क्योंकि मेरे पापा का ऐसा कोई मामला है, पुराना रिकॉर्ड आप उठा लीजिए। उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद जब उन्होंने 2 फायर किया हवाई, वो किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वो जो लड़का जो जिसको गोली लगी है वो दीवार के सहारे, मतलब जो बगल में पप्पू रहते हैं उनके छत के सहारे वो मेरे आंगन में आ रहा था, आंगन में आ रहा था। उसके पीछे कई और लोग आ रहे थे। तो जैसे ही उसने उतरने की कोशिश की तब मेरे भाई ने फायर गोली चलाई, अपनी जो अपने बचाव के लिए आप कह रही हैं फायर चला, जिसमें उसकी मौत हो गई। जिसमें उसकी मौत हुई। वो खुद इस चीज से घबराया तो, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि किसी की मौत हो जाए। आप बताइए, कोई किसी को मार के फिर मेन गेट से कैसे कोई बाहर जा सकता? फिर सेफली मेरे भाई, मेरे पापा सब उसी घर से बाहर गए हैं, क्योंकि भीड़ तब तक पूरी अंदर जा चुकी थी। पूरा घर मेरा लूट लिया गया है, एक सामान वहां नहीं। आप क्योंकि आप वहां रही भी हैं, आपका बचपन पूरा उस घर में बीता, आपने पूरा महाराजगंज कस्बे को भी देखा, क्या वहां पर और ठीक है सिचुएशन आप जिस तरह से बता रही हैं, नरेट कर रही हैं, कठिन होगी आप लोगों के लिए, बहुत कठिन होगी। क्या वहां पर और कुछ नहीं किया जा सकता था उसको मारने के अलावा? और ये भी बताया गया कई गोलियां पड़ी हैं शरीर के साथ ये सब गलत है। आप तो न्यूज में देख ही रहे होंगे कि ये सब गलत है, कि कई गोलियां पड़ी हैं, करंट लगाया गया, ये सब कुछ गलत है। आप ये बताइए, जब लाखों की भीड़ या 500 की भीड़ अचानक से घर में किसी के हमला करेगी, वो एक अकेला इंसान जिसके उसके अंदर 3 बेटे, बीवी और बच्चे मौजूद रहेंगे, तो वो इंसान क्या करेगा? आप बताइए, आप अपने बचाव में वो क्या करेगा? आगे से मेन रास्ता बंद है, पुलिस भी अंदर नहीं आ सकती है। और सबसे बड़ी बात, ये हिंदू पब्लिक उनको घुसने नहीं दे रही थी अंदर, कि छत के रास्ते से ही घुसने दे। और बगल का एक लड़का है सरोज, वो हिंदू है, उसने मेरे पापा की मदद की। उसने भीड़ को पूरी तरीके से रोकने की कोशिश की तो उसको भी मारा, उसका भी सर्वर फूट गया है, वो लखनऊ रिफर हो गया है। इतना मुझे वहां से पता चला। सवाल इस बात का ही उठ रहा है कि कुछ भी हो घटना, लेकिन किसी को मारा जाना जस्टिफाई नहीं किया। अब वो तो अनहोनी थी, हो गई, उसने अपनी बचाव में किया था। अब कैसे क्या हुआ इसके बारे में हम वहां तो थे नहीं कि कैसे क्या हुआ, लेकिन वहाँ हम यही थे। क्योंकि अब उनका जो परिवार है वो कह रहा है हमें एनकाउंटर चाहिए। अब इसके बाद उन्होंने अपना बेटा खोया है, जिस तरह से आज आप अपने पति के लिए परेशान है, अपने देवर के लिए परेशान है, परिवार के लिए परेशान है। इसमें मेरे पति और मेरे देवर की क्या गलती है? अब अगर जो उनको नहीं कुछ समझ में आ रहा तो पुलिस इस चीज की छानबीन करे ना, कि कैसे क्या मामला हुआ। इसमें मेरे पति और मेरे देवर की क्या गलती? वो तो वहां मौजूद भी नहीं थे। चलो, मेरे भाई, मेरे पापा वहां मौजूद थे। अब पुलिस इस चीज की जानकारी ले कि कैसे क्या हुआ वहां पे, लेकिन मेरे पति और मेरे देवर ने क्या किया है? ये बताइए मुझे, आप कोर्ट भी जाएगा मामला, अब आप चाहती क्या है? अब हमने तो सब सरकार के ऊपर छोड़ रखा, वो जो करेंगे सही करेंगे, उनके ऊपर हमको पूरा भरोसा है कि वो जो भी करेंगे सही करेंगे। लेकिन देखिए, जो जैसी भी घटना हुई, जो भी चीजें हुई, गोली लगकर मौत होती है तो आरोपी तो वो बना दिए गए हैं, आपके भाई हो चाहे आपके पति हो। आपको क्या लग रहा है, अब क्या आगे उनके लिए क्या होगा? फिर मैं अगला सवाल आपसे आपके पति का करूँगा। अब उनके लिए अगर जो वो आरोपी हैं, सरकार ये चीज खुद समझे कि अगर जो उन्होंने अपने बचाव में किया है या कुछ भी ऐसे ही है अपने बचाव में किया है, तो उसको तो वो सरकारी देखेगी कैसे क्या करना है। लेकिन हम चाहते हैं इस मामले की पूरी जांच हो कि कैसे क्या हुआ, कैसे उसको गोली लगी, कैसे नहीं लगी। ये भी हो सकता है कि किसी और ने भी गोली मारी, क्योंकि फायरिंग उधर से भी हुई है। आप लोग कोर्ट जाएंगे? अभी इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह आप पति और देवर के बारे में के लिए आप क्या कहेंगी सरकार हम से? चाहते हैं कि हमारे पति और हमारे देवर को सही सलामत वापस भेजा जाए, क्योंकि उनको धोखाधड़ी से लेके गए हैं वो लोग। उनका कहीं कुछ नहीं दिखा रहे हैं, कहाँ हैं वो लोग। और अब्दुल और भाइयों की अरेस्टिंग हुई है परसों आपके साथ? जी, परसों। और देवर की और उनकी 14 तारीख को हुई है, और वो इस वक्त कहाँ है ये भी हमको नहीं पता है, और उनका कहीं कोई नाम भी नहीं आ रहा है। ये इनकी बेटी है अब्दुल की, और ये जो हैं ये इन मोहतरमा के जेठ हैं। आप बताइए, जो ये बता रही हैं कि इनके पति यानी आपके भाई वो भी गायब हैं, आप क्या कहेंगे? हम तो 10 तारीख में दिल्ली गए हुए थे और 14 तारीख के हम सफ़र में थे रास्ते में लखनऊ से, तो हमें पता चला
कि मेरे भाई को उठा ले गए एसटीएफ वाले। तो हमने कहा उसको तो 40 किलोमीटर दूर दंगा हुआ, यहाँ पे उसका कोई रिलेशन है ही नहीं, बस एक ससुराल का रिलेशन था जो उसको बहुत ज़्यादा उनकी बनती नहीं थी। इस निबंध उनको उठाया गया कि उनके दामाद हैं। अब ये नहीं पता उनको क्यों उठाया गया। और साथ में एक मेरा भाई जो कज़न लगता है, जो यहाँ हमारे यहाँ काम करता था, नाम उसका मोहम्मद शाहिद है, बलरामपुर का रहने वाला था। वो यहाँ हमारे यहाँ 5-7 हज़ार रुपये महीने पे काम करता था। एसटीएफ वाले ने उसको भी उठा के ले गए। ना जाने ऐसा क्यों उन्होंने किया कि मेरे भाई बेगुनाह जो है उसको ले गए। हम ये नहीं चाहते हैं कि सरकार से या प्रशासन से कोई बेगुनाह को जो है क्या कहते हैं, बेगुनाह को जो है उसकी जुर्म की सज़ा दी जाए जो उसने किया ही ना हो। पहली चीज़ तो ये, वो इस चीज़ में मुलव्विस था ही नहीं जो उसको यहाँ से अरेस्ट करके लेके चले गए। मेरा पूरा परिवार, मेरे फादर जिनकी रीढ़ का ऑपरेशन हुआ है वो चल भी नहीं पाते हैं, मेरी मम्मा आपने थी। सुना इनके परिवार को, ये जेठ हैं और ये अब्दुल की बेटी हैं। इनका ये कहना है कि कार्रवाई हो, सरकार अपनी तरीके से देखे, लेकिन जो इनके देवर हैं, उनके जो पति हैं, उनको क्यों उठाया है जबकि घटना के वक्त वो यहाँ थे। ये इस परिवार का दावा है, उस टाइम पर यहाँ थे। ये सारा दावा परिवार कर रहा है, तो वहीं सामने बैठा परिवार कुछ और दावे कर रहा है। और इस बीच में पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है और एनकाउंटर होता है। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, बहराइच आज तक।